नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में शुरुआत करते हैं सियासत की उन खबरों से जो इस वक्त माहौल को पूरी तरह से गरमा रही हैं। देश का सियासी माहौल 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और गरमाया हुआ है। तीखी बयानबाजियों के साथ एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले शिवरात्रि में मैं ही ऐसा कार्यक्रम करूंगा। एक बार फिर से उन्होंने गारंटी की बात करते हुए अपनी सरकार बनने की बात की। कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हमने जूट किसानों के लिए एमएसपी तय किया है जिससे उन्हें लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ काम करती है। हम सबको हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि समाधान का रास्ता हम बैठकर कैसे निकाल सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो समस्याएं स्वाभाविक रूप से जब भी उभरती है तो उसको सही समय पर चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। पर इस समय मैं यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के किसानों की चिंता की है और किसानों के लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी क्या करते हैं ये आम लोगों से पूछें। राहुल गांधी ने 5 प्रण लिए हैं जिसमें उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी और बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप की गारंटी का वादा किया है। और 4 साल नौकरी, मतलब एक 4 साल के लिए नौकरी। तो फौजों के अंदर एक विभाजन हो रहे हैं, फौज और 4 साल फौज, 2 किस्म के फौज। इस तरीके की फौजों के अंदर दरार हम कभी नहीं चाहेंगे। फौज और 4 साल नौकरी, मतलब एक 4 साल के लिए नौकरी। तो फौजों के अंदर एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपका दिल्ली का लोकसभा अभियान शुरू हो रहा है। हमारा लॉन्च का नारा है संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी खुशहाल। अब मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करता हूं तो केंद्र सरकार और एलजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जरूरत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली नारा लगा रही है, शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर और एलजी पर भी निशाना साधा कि मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करता हूं तो फिर इनको परेशानी क्यों होती है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल के नारे पर इस तरह से निशाना साधते नजर आए।
नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल। दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल। दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि पूरी दिल्ली जानती है कि कोविड-19 के दौरान क्या कुछ सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया था। साल केजरीवाल, लूट, भ्रष्टाचार, दिल्ली बेहाल, ये है इनका कैंपेन कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे दिल्ली के साथ विश्वासघात किया जाए, कैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार किया जाए। ये अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल है। दिल्ली इस बात को अच्छे से जानती है कि जब कोविड का समय था, पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त थी, उस समय अरविंद केजरीवाल चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे। कहाँ थे अरविंद केजरीवाल, कहाँ थे इनके विधायक, सब छुपे हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में थे, लोगों की मदद कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 3-0 हो रहा है। भगवंत मान ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर जीत रही है और जीत जरूरी है। विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है। 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं। विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम होने पर सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। वो पिछले 9 वर्ष से सत्ता में है, उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ये एक और जुमला है। हमारी सरकार में सिलेंडर 430 रुपए था, वो इसकी बराबरी क्यों नहीं करती। Not surprised at all. Look at the timing. Last 4 years, they have been in power for the last 9 years. Why didn't they think of this earlier? Why just when election is 10 days? I mean, it will probably be announced in the next 5 or 6 days, is what I hear in the media. So, ये और एक जुमला है भैया. But on Women's Day, taking a reference of Women's Day and talking about Nari Shakti. Well, I'm not surprised. It's all political. It's not from the heart at all. We also said that it will reduce the financial burden. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी का हम सभी स्वागत करते हैं। सुप्रिया सुले को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो शायद किचन में खुद कभी नहीं गईं। उनकी सरकार से पूछिए कि उनके समय में अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या थी। भाई मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूं, अपनी बहनों को भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महाशिवरात्रि भी है, तो इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। और मेरा तो काम है, इस लाइन मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमें तो जब भी होती है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट और जिससे कुछ कुशन मिलता है, तो उसका जो बेनिफिट है हम कंज्यूमर को पास करते हैं। सर, एनसीपी का ये कहना है, किसका? वो कौन है? कौन है? एनसीपी नेता। उनको तो स्वागत करना चाहिए, पर वो शायद किचन में कभी खुद नहीं गई ना। सर, उनका कहना है नहीं, उनको तो किचन में जाते नहीं है सुप्रिया जी। उनसे मेरे सर मैं भी उनको डायरेक्टली पूछूंगा वो क्या कहना है उनका। उनका कहना ये है कि हमारी जब सरकार थी तो 450 रुपए, उनकी सरकार उस समय इंटरनेशनल प्राइस। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बहनों के समग्र कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर देश की सभी बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कमी कर
उन्होंने बहनों के लिए जीवन में राहत प्रदान की। बहनों के लिए एक नायाब तोहफा दिया। देश की सभी बहनों को 100 रुपया गैस का सिलेंडर उसके रेट में कटौती करके बहुत बड़ी राहत दी। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस की सब्सिडी है उसको अगले 3 साल के लिए और कंटिन्यू किया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने बहनों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए। 4 करोड़ घरों को बना करके दिया और उनका मालिकाना हक बहनों को, 30 करोड़ बहनों को। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संचार महासचिव जयराम रमेश ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 5 स्तंभों पर खड़ी हुई है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, इन 5 में से 3 पर कांग्रेस की गारंटी सामने आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। किसानों के लिए न्याय के लिए हमने कहा है कि एमएसपी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर कानून बनेगा। 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, 5 न्याय। इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 न्याय पर गारंटियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले बताया गया होता कि हमें गठबंधन के किसी अन्य सदस्य के लिए खुद को कमजोर करना होगा तो मैं कभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होता। आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया और कहा कि स्मृति ईरानी कुछ भी कहें, हमारी एक प्रक्रिया है, बैठक में विचार विमर्श होता है, उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। की वारंटी खत्म होने वाली है, अभी गारंटी की बात करते हैं। सीसी की बैठक तो हो गई, किस कब तक आएगी? क्योंकि स्मृति ईरानी कह रही है कि अब तक अमेठी से उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। कांग्रेस की साइन है कि मामला गड़बड़ है, हम हारने वाले हैं। स्मृति ईरानी कुछ भी कहे, हमारी एक प्रक्रिया है, बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। मैं समझता हूं आज या कल, जो कल रात को जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। अमेठी से जो बार-बार मांग उठ रही है, अमेठी रायबरेली से कुछ गांधी पर नहीं, जनता की तो मांग है, लोगों की भावना है। मैं भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने जानकारी दी और कहा कि बैठक में चर्चा हुई और सीईसी की राय थी कि 11 तारीख को फिर चर्चा हो। थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, अगली बैठक 11 मार्च को होगी। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा कि मैं कभी उनके हक में नहीं था, ना ही उनकी टिप्पणियों का हमें कोई फायदा हुआ है। जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो है इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहां से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकोनॉमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकोनॉमी को किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इस भरोसे का नतीजा आने वाले 2024 के चुनाव में दिखेगा। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को लोगों का समर्थन मिलेगा और सर्वसम्मति से जीत हासिल करेंगे। आज मोदी जी पर पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है, साख है। मोदी जी की गारंटी को स्वीकारता मिली है। उनको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने हमें वादा किया है उसको निभाया है और जो वादा कर रहे हैं उसको निभाने का काम होगा। इसलिए देश की जनता का विश्वास मोदी जी की गारंटी पर बढ़ा है, मोदी जी के ऊपर बढ़ा है और उसी विश्वास का प्रतिफल होगा कि 2024 में एक तरफा देश की जनता का रुझान, देश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता का समर्थन मोदी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की कमान, देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में देश की जनता देने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने पीएम का समर्थन किया है और 2024 में सभी 5 सीटें उन्हें देकर बड़े अंतर से जिताएंगे। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लोगों के प्रति इतना स्नेह दिखाया जिससे पहले कभी नहीं हुआ। विपदाएं सब दूर, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको संकट विपदाएं सब दूर, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 3 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अब तक एक भी सीट पर अपने कैंडिडेट को नहीं उतार पाई है। इसी को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। कांग्रेस हताशा निराशा में डूबी हुई है और कोई भी जो उनके कद्दावर नेता कहे जाते हैं वो आज अपनी आभा को खो चुके हैं और इसलिए कोई भी दावेदारी करने से बच रहा है। इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस डूब रही है और इस डूबते जहाज पर कोई भी सवारी नहीं करना चाहता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस हताशा निराशा में डूबी हुई है और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के विकास को लेकर बयान दिया और कहा कि मैं मथुरा में बहुत विकास करना चाहती हूं। जिस प्रकार से यहां महाकालेश्वर में कॉरिडोर बना है, हम चाहते हैं कि बांके बिहारी में भी इसी प्रकार जल्दी से कुछ बने, इससे ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि हमें जो मथुरा का देखने के लिए जो सांसद बनाया है वापस तीसरी बार, वो सक्सेसफुल होए और हमारी पार्टी सब जगह अपना झंडा लगाएं और मोदी जी का जो कहना है 400 पार, ये तो ज़रूर होगा ही होगा। इन सब के लिए हमने प्रेयर किया। मैम, एक बार फिर आप मथुरा से
हाँ जी, सामने है, क्या देख रहे हैं, क्या कुछ नया डेवलपमेंट? नया बहुत सारा डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ महाकाल में इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया है, ऐसा हम भी चाहते हैं वहाँ बांके बिहारी में भी जल्दी से हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह वाले बयान पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें संदेश खाली जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो वहां जाएंगी तो वहां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। वो कुछ भी बोलें, सारा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? ममता बनर्जी को संदेश खाली जाना चाहिए, इतना सुरक्षित जगह है तो मुझे लगता है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां जाने से लिए। वहां जहाँ जैसा दरिंदे घूम रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी कुछ भी बोले, सारा देश देख रही क्या हो रहे हैं जगह। हाँ, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? ममता बनर्जी को संदेश खाली जाना चाहिए, इतना सुरक्षित जगह है तो मुझे लगता है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां जाने से लिए। वहां जहाँ जैसा दरिंदे घूम रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी कुछ भी बोले, सारा देश देख रही क्या हो रहे हैं जगह। हाँ, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? ममता बनर्जी को संदेश खाली जाना चाहिए, इतना सुरक्षित जगह है तो मुझे लगता है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां जाने से लिए। वहां जहाँ जैसा दरिंदे घूम रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी कुछ भी बोले, सारा देश देख रही क्या हो रहे हैं जगह। हाँ, तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान का समर्थन किया जिसमें वो बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार होने की बात कहते हैं। अजय चौटाला ने कहा कि जिसने जैसे कर्म किए हैं वो भोगने होंगे। समय कितना लगेगा ये कानून को पता है। भविष्य जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगने का काम तो उनको करना ही पड़ेगा। कितना समय बचा है ये तो कानून जानता है। भविष्य जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगने का काम तो उनको करना ही पड़ेगा। कितना समय बचा है ये तो कानून जानता है। भविष्य जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगने का काम तो उनको करना ही पड़ेगा। कितना समय बचा है ये तो कानून जानता है। भविष्य जिन्होंने जैसे चौटाला ने अनिल विज के बयान का समर्थन किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि जिसने जैसे कर्म किए हैं भोगने पड़ेंगे। लगातार कई बार इस तरह का वार पलटवार अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में देखने को मिला था जेल में कमरा बुक कराने को लेकर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में कैंडिडेट तय नहीं है, टिकट की अनिश्चितता बीजेपी में है। लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करे तो वहीं गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। भाजपा में जिस तरह से कैंडिडेट्स की कशमकश हो रही है, उस रूप से ये जो कैंडिडेट्स अपनी टिकट के लिए इतनी ज़्यादा कशमकश और टिकट ही के लिए कि वो उनको जो है इतनी अनिश्चितता है, उन लोगों के काम क्या कराएंगे? उनकी लोगों की काम कराने के लिए कौन सुनेगा? जो भी आए, जो भी कैंडिडेट आए, मैं नहीं कहना चाहता कौन कैंडिडेट आएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स की इतनी जो आपस में जो इतनी अनिश्चितता है और इतने लोग प्रतिस्पर्धा में हैं, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये सोचना है कि वो कैंडिडेट कोई एक कैंडिडेट तो टिकट लेके आ जाएंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा लोकसभा चुनाव हार गया तो उन्होंने जिद कर ली है, उनका बेटा राज्यसभा में जाएगा। ये तो उनकी लगातार इस तरह से निशाना साधा कि उनकी बदमाशी है। किसी का भी नाम बीजेपी से जाएगा वही चुनाव लड़ेगा और बीजेपी में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है कि किसने चुनाव लड़ना है किसने नहीं लड़ना ये पता नहीं होता। उनकी तरह नहीं है कि उनके पिताजी ने जिद कर ली कि लोकसभा का चुनाव मेरा बेटा हार गया, अब राज्यसभा का भी यही कैंडिडेट बनेगा। सारी पार्टी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब कहते रहे कि शैलजा को कैंडिडेट बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने धींगा मस्ती एक तरह की जिसको कहते हैं बदमाशी दिखा के कि सारे विधायक मेरे पास हैं, अगर तुमने इसको दीपेंद्र हुड्डा को कैंडिडेट ना बनाया तो ये सब विरोध में वोट करेंगे। ये उनकी तरफ परिवार की पार्टी नहीं है, ये कोई भी कार्यकर्ता सिर्फ नाम फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ बैठे हुए जितने बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और सांसद विजय सिंह की तरफ से लोकसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी के गठबंधन को लेकर लगातार बयान दिए जाते हैं और यह भी कहा गया कि बीजेपी के नैया डूबने और बीजेपी छोड़ने की चेतावनी के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों बाप बेटा बार बार तारीख पर तारीख देते हैं लेकिन फैसला नहीं लेते। वो बार बार तारीख पे तारीख देते हैं, दोनों बाप बेटा इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फैसला क्यों नहीं लेते वो कोई?
तथ्य है कि कांग्रेस नहीं जिता सकता है, ऐसी कोई संभावना है? अब वो तो उन्हीं से पूछें आप, क्या बार बार तारीख पे तारीख देते हैं, दोनों बाप बेटा इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फैसला क्यों नहीं लेते वो कोई? तो बार बार तारीख पर तारीख देते हैं लेकिन फैसला क्यों नहीं लेते? पार्टी छोड़ने का जो बयान था या पार्टी को लेकर चेतावनी, इस तरह की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अजय चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।